हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 फरवरी 2024 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की है। और लेट से लाने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समय पर पहुँचा सकूँ। अपना प्रश्न पुस्तिका सीट कोड मिला लेंगे। मैं जो प्रश्न पुस्तिका सीट कोड लाया हूँ वह एफ है। आपका हो सकता है डिफरेंट हो, अगर सेम है तो बहुत बढ़िया, और डिफरेंट है तो उसके लिए भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चन आगे पीछे दिया हुआ होगा, आप उसे मैच कर लेंगे। चलिए बिना हम देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर न करना भूलें। चलिए देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि यह जो प्रश्न पुस्तिका कोड है एफ है और सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिकी शास्त्र। चलिए हम ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो ऑब्जेक्टिव है यह है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। उच्च धारा इसका आंसर होगा, या उच्च वोल्टता होगा, अल्प धारा या अल्प वोल्टता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च धारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा उच्च धारा। हम वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह 70 है। आज हम करवाने वाले हैं 70 बाई 70। ठीक है, यानी 70 में पूरा टोटल 70 क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों के बीच लाए हैं और आप लोगों को आज करवाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है चुंबकीय क्षेत्र बी ऊर्जा का घनत्व होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा कौन सा मान मापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल औसत वर्ग मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 का करेक्ट आंसर होगा, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वी लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह आप लोग 8, 9, 10th क्लास में भी पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रति बाधा का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ओम होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 0 होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 0 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वह है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कलांतर, ठीक है, 5 हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वह प्रतिरोध में होता है। जी हाँ, इसका जो होगा करेक्ट आंसर प्रतिरोध में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9th की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 50 पाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग भी सारा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलाते चलेंगे। मैं पहले ही वीडियो में बोल दिया कि आपका जो सेट है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपका जो प्रश्न सेट पुस्तिका में जो होगा वह क्वेश्चन आगे पीछे होगा, तो आप इसे स्किप कर या वीडियो को पॉज कर आप मिला सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है।
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AC। क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होता तो ये भी इसका आपका आंसर हो सकता था। अगर आपका उत्तल लेंस होता तो ये भी आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं है, तो इसलिए इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 में चलते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा D, P1 प्लस P2। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जी, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये बच्चा जानता है कि बैगनी का जो इसका रंग का होता है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, ठीक है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ेंगे। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, ठीक है। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह किस कारण से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या विवर्तन होगा, नहीं। क्या प्रकीर्णन होगा, नहीं। तो क्या होगा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण भी नहीं होगा, है ना। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। क्या वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी एवं सीधा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, आभासी, ठीक है, आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर हम अगर 16 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था, मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी और सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। जब मनुष्य की आँख के रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक और उल्टा। चलिए बिना देर किए हुए, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम हर एक ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना, सबका हल निकालने का मैं प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में सभी प्रश्नों का जवाब, ठीक है, मैं अपने तौर पे दे दूँ, मैं अपने तरीक़ा से दे दूँ, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 का है। क्वेश्चन नंबर 17 में है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में या अविंदुकता में। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है। आसमान का रंग नीला कैसे, क्यों दिखता है। क्या व्यक्तीकरण का या प्रकीर्णन का या विवर्तन या ध्रुवन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण आसमान का जो रंग होता है नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि दो कला संबंध स्रोतों का कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। क्या होती है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होगा, तीव्रताएं समान हो, आयाम समान हो, कलाएं समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कलाएं समान हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा एच एम भी या लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई भी,
या लैम्डा इज इक्वल टू एच भी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, ना तो एसी और ना ही डीसी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2। चलिए, हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम अपने स्तर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ना ले जाएं और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में इससे टोटल 70, ठीक है, 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल आप लोगों के सामने मैं करके और इस वीडियो को जल्द से जल्द समाप्त करूं, ठीक है। आप इसमें से टोटल 1 से लेकर 70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसमें आपको टोटल 100 में 100% आपको सारा जो इसका आंसर है मैं करेक्ट दे रहा हूं और इसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें, ठीक है, एग्ज़ाम के जस्ट 1-2 घंटे के अंदर मैं आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर जो रहेगा उसे मैं अपलोड कर दूंगा अपने मगध यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल पे। तो आप लोग भी जहाँ से भी देख रहे हैं या मेरा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल से जुड़े या इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ये सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, आप अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए। और मैं हर संभव हर एक समय कोशिश करूँगा कि जो भी एग्ज़ाम होगा हर एक एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव आंसर की इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम इसका 24 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा था, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम मीटर है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, 0.002 ओम के पावर -1 ये होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 25 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में है n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद, चलिए हम इसको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा, 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, n², ठीक है, n² इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 26। क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करेंगे तो विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर 27, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा सी, ऊर्जा संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, फोटो सेल आधारित है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 30, कैथोड किरणें समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए होगा, इलेक्ट्रॉनों के। क्वेश्चन नंबर 31, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6931/λ। क्वेश्चन नंबर 32, अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसमें पूछा गया था 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है? 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 140। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रवर्धक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्रातः धारा मान समानुपाती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विक्षेप विक्षेप ओ के। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में हम चलेंगे। एक गैल्वेनोमीटर की आममीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए समांतर में निम्न प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 39, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी, कुंडली के तल के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए m/n। क्वेश्चन नंबर हम 41 में की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करेंगे। तो 42 की बात अगर हम करेंगे, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 43 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर हम इसका बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई इज इक्वल टू dV/dr। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आकर्षणानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब जो है पिको फैराड मात्रक है, पिको फैराड मात्रक है जो किसका है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वैद्युत धारिता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है क्या प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर या प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 फ्यू एफ है, उसकी त्रिज्या होगी। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। एक गोलकीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, उसकी त्रिज्या होगी, तो ये आपका जो करेक्ट होगा 9 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में बात कर रहा है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 50 में अगर हम बात करेंगे, यदि किसी तर्क द्वारा का निर्माण y का मान उसके दोनों निवेश के गुना a/b से प्राप्त होता है तो वह द्वार है, क्या होगा, एंड गेट, एंड होगा, और होगा, नॉर होगा या नॉट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निम्न आवृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ये 100 हर्ट्ज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात करेंगे। वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डिमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोडेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात करेंगे। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे इसका जो करेक्ट दूरी है वह है 3560, ठीक है, 3560 किलोमीटर। लेकिन हम अगर इसे एवरेज में लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा ये 36, इसका जो ये एवरेज जो है ये आपका 36,000 किलोमीटर है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 35,600, ठीक है। लेकिन हम इसको एवरेज में मान के चलते हैं, इसको एवरेज में मान के चलेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर बढ़ते हैं और इसमें बोला जा रहा है कि संकीर्णन का मापन क्या है। तो संकीर्णन का मापन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम 58 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, अपसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अवमंदित। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। बहुत ही कम समय में हम ये क्वेश्चन नंबर 70 पे जाने वाले हैं और मैं वीडियो को एंड जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। किसी भी तरह का सुझाव आपको देना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में चलेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, कूलम्ब पर मीटर। क्वेश्चन नंबर हम 65 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 में पढ़ेंगे। 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का वह है ऑप्शन नंबर ए, 5 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 × 10⁻² कूलम्ब मीटर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 68, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र घटता है, बढ़ता है या उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या सर्वशून्य रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र शून्य रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 69 की अगर हम बात करेंगे, एक बंद पृष्ठ के अंदर इन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 70 की बात करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शून्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका शून्य होगा। यह देखिए कुछ ये आपका वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए टोटल जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, और मेरा भी अभी स्टार्टअप है और मैं कोशिश करता हूँ, हर एक समय कोशिश करते रहता हूँ कि इससे भी बेटर, इससे भी बढ़िया तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ। और मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करते रहता हूँ। चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा होगा, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो सबसे अच्छा ज़्यादा लगता है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब